नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, क्या आईजीएल में वैल्यू एट रिस्क है, इसको हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। जो आजकल न्यूज़ और रूमर्स चल रहे हैं उसको हम जानेंगे, रियलिटी क्या है, रियलिटी चेक करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, कंप्लीट एनालिसिस जल्दी आपके लिए हाजिर भी करेंगे। एक स्टॉक है जोमेटो। यहाँ पर एक वीडियो आई थी लगभग 5 महीने पहले कि जोमेटो महंगा नशा है, मुझे नहीं लेना। कौन बोला था, क्यों बोला था, वो आप जाकर देखो तो आपको सिनारियो समझ में आएगा। और अभी ये जो गिरावट आई है आज, जैसे कि आज 18% नीचे है ये स्टॉक, इससे पहले वाले ट्रेडिंग सेशन में 10% नीचे था ऑलमोस्ट। ठीक है, उससे पहले ही आप लगातार देख सकते हो कि ऊपर के लेवल से ये फिसलता ही आया है। ठीक, तो लिस्टिंग के नीचे तो ये पहले ही पहुंच गया, उसके बाद ये 92 रुपये पे जो आकर ट्रेड कर रहा है, ये बहुत सारे इन्वेस्टर्स को बहुत भयंकर चोट दिया है। तो क्या आप इसके बारे में जानना चाहते हैं कि इसमें अलग अलग एनालिस्ट क्या टारगेट दे रहे हैं? मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए, वाइल द मोस्ट बियरिश बिलीव्स इट विल स्लाइड डाउन टू 90 रुपया। मतलब कि जो सबसे बियरिश व्यू है वो है 90 रुपये तक इस स्टॉक के गिरने का। टॉप लेवल का व्यू 220 है। अब तो ये सपना दिखाई देता है ना, यही होता है मंदी में, ये चीज़ सपना दिखाई देती है और तेज़ी में ये चीज़ सपना दिखाई देती है, यही होता है। ठीक है, इनका मीडियन प्राइस 166 है। मीडियन जो लोग 10वीं में पढ़े होंगे उन्हें पता होगा। बहुत सारे एनालिस्ट ऐसे हैं जो जोमेटो को बाई कैंडिडेट के रूप में देखते हैं। कंपनी एग्जिस्ट करती है डुओपोली बिजनेस में। आई होप आप मोनोपोली और डुओपोली में अंतर जानते होंगे। डुओ मतलब होता है दो, मोनो मतलब होता है एक। तो जब आप ही रहो उस बिजनेस में तो आपकी मोनोपोली है, जैसे कि अभी आईआरसीटीसी या बीएसई। ठीक है, और डुओपोली आपको पता है जोमेटो का राइवल कौन है। ठीक है, जो देश की इकोनॉमी है ऑन अ ग्रोथ पाथ है। इसका मतलब जब लोगों के पास पैसा है तो वो उड़ाएंगे तो जोमेटो को यूज़ करेंगे, और जोमेटो को यूज़ करेंगे तो सी बात है कंपनी के लिए अच्छा है। लेकिन ये स्टॉक गिर क्यों रहा है? गिर केवल इसलिए रहा है क्योंकि बाजार गिर रही है, क्योंकि बाजार में लॉस मेकिंग कंपनियों के लिए कोई जगह है नहीं, क्योंकि बाजार को ये लग रही है कि इनका रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। दैट्स इट, और कोई कारण नहीं। अब यहाँ पर आप कारण पे अंदर घुसोगे तो आपको पता चलेगा कि इसने अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल को, जो कि 122 रुपये के आसपास था, उसको बहुत भयंकर रूप से तोड़ा और उसके बाद इस स्टॉक ने रुकने का नाम नहीं लिया है। टेक्निकल रीजन आप जान गए। ठीक है, फिबोनाची के हिसाब से भी आपने रिट्रेसमेंट वगैरह देख लिया, कितने भयंकर तरीके से ये अपने रिट्रेसमेंट लेवल्स को भी तोड़ता हुआ जा रहा है। मूविंग एवरेज भी आपके फेवर में है नहीं, तो क्या करोगे? कारण ढूंढने जाओगे तो बहुत मिल जाते हैं कि स्टॉक के गिरावट के। बस आपको स्टोरी देखनी होती है। अगर स्टोरी समझ में आती है तो समझिए, बाकी मेरी जो वीडियो है कि जोमेटो एक महंगा नशा है करके, उसको आप देख लोगे तो आपको पूरी कहानी समझ में आएगी। अब बात करेंगे आईजीएल की, क्योंकि यहाँ पर बात करना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू एट रिस्क लोगों को दिखाई दे रही है। क्यों ये चीज़ें हो जाती हैं कि हम आप सबको, कोई भी आकर के डरा के चला जाता है, अपना कोर्स बेच के चला जाता है, वो ये कह के चला जाता है आईजीएल एक घटिया स्टॉक है और मेरे पोर्टफोलियो में जो स्टॉक होगा वो आग लगा देगा, मेरा पोर्टफोलियो ज्वाइन कर लो। ये किसी को बोलना चाहिए क्या? नहीं बोलना चाहिए, लेकिन लोग बोल के चले जाते हैं, क्या करेंगे आप? और यही चीज़ तकलीफ देती है। सबसे पहली बात हो रही है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार ये वो कर रही है, मैं बहुत खुश हुआ। लेकिन इलेक्ट्रिक कहाँ से बनती है? धुआं उड़ा उड़ा के। तो क्या सच में ये इतना इफेक्टिव हो जाएगा पोल्यूशन को कम करने में? मुझे नहीं लगता। दूसरी बात, जो सबसे बड़ी बात है कि भाई साहब, इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड, आईजीएल है ना इस कंपनी का नाम, दिल्ली में धंधा करती है अपना बड़े लेवल पे। हाँ, इंद्रप्रस्थ पहले दिल्ली को ही, दिल्ली के आसपास के इलाकों को ही कहते थे ना। अभी समझिए, आईजीएल जो काम करती है वो कमाल का काम है। सीएनजी का काम करती है ना। जाकर किसी मारुति के शोरूम पे जाओ और बोल दो मुझे एक वैगनार, ठीक है, या अर्टिगा, कोई एक बढ़िया हाई डिमांडिंग कार मांग के देखिए, 6 से 8 महीने की वेटिंग है, और ख़ासकर सीएनजी मॉडल्स पे है। अभी टाटा ने क्या किया? टियागो, टिगोर, ये सीएनजी में लॉन्च किया। ठीक है, सेलेरियो अभी सीएनजी में नई आई है मारुति की, 35 का माइलेज दे रही है। तो कोई सीएनजी चूज करेगा या एक, अभी के सिनारियो में मुझे यूजलेस लगती हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, और जिनके पास है मैं उनसे माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि पर्सनल लेवल पे मुझे ये फील आता है कि हम अगर किसी चीज़ को, देखो बहुत सी कंपनियां फास्ट चार्जर दे देंगी, ये दे देंगी, वो दे देंगी। एक बड़ा पैसा लगा करके इन्वेस्टमेंट हमने करी, जैसे मान लेते हैं 10 लाख में हमने एक कार खरीदी जो नॉर्मल पेट्रोल के बराबर 7-8 लाख का फीचर देती है। ठीक है, 2 लाख हमने एक्स्ट्रा खर्च किया। अब इस 2 लाख में मुझे चाहिए होता है, मतलब कि मैं चार्ज करूं, एक बड़ी रेंज चाहिए, और प्लस रेंज ख़त्म हो जाए तो हम, मेरे पास कोई ऑप्शन है नहीं। सीएनजी व्हीकल्स में ऑप्शन होता है, क्योंकि वो
डबल फ्यूल लेकर के साथ में चलती हैं। कौन सा? एक पेट्रोल होगा, दूसरा सीएनजी होगा। तो आपको ये बात समझनी है कि अगर टाटा अपनी नई गाड़ियाँ लॉन्च कर रहा है और टाटा का स्टॉक भाग रहा है उस नई गाड़ी के लॉन्च में, तो ये बात तो कहनी ही दूभर हो जानी चाहिए किसी को कि नहीं नहीं इसके कारण स्टॉक में ऐसी तैसी हो जाएगी। मैं बिल्कुल मानता हूँ एक नेगेटिव इम्प्रेशन जाता है कंपनी के ऊपर क्योंकि वहीं पर धंधा कर रही है और सरकार का फोकस कहीं और जा रहा है। लेकिन आपको पता है कंपैरेटिवली पेट्रोल डीजल के मुकाबले सीएनजी का जो पोल्यूशन लेवल है वो काफ़ी कम होता है, ये तो आप जानते ही हो। उसके बाद भी आप ही के सवाल आते हैं, क्या कर सकते हैं। डर ऐसी ही चीज़ है, कोई भी हमको डरा के चला जाता है। आप डॉक्टर के पास कभी जाइए और वो यूजलेस डॉक्टर हो, यूजलेस का मतलब घटिया डॉक्टर हो। मैं उस डॉक्टर को घटिया नहीं बोल रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ घटिया डॉक्टर हो वो, समझ रहे हैं ना, मतलब वो अच्छा डॉक्टर ना हो। अच्छा नहीं होगा तो वो डॉक्टर है ही नहीं असलियत में। दिल पे ले लेते हैं कुछ लोग मेरी बात को, सर मेरा प्रोफेशन डॉक्टर है आपने ऐसे बोल दिया। ये सब बच्चों वाला खेल मत खेला कीजिए आप लोग। चलिए आप उसके पास गए, आपने बोला यार पेट में दर्द होता है, उसने बोला आपकी किडनी फेल होने वाली है। अब पेट दर्द नॉर्मल आप का वो एंटासिड से भी सही कर सकता था और मोस्ट प्रोबेबली आपको एंटासिड की ही ज़रूरत थी। अब एंटासिड क्या होती है वो आप अपने डॉक्टर से पूछ लेना, ठीक है। गूगल पे सर्च करोगे तो एक ही जगह पे बीमारी लेके जाएगी आपको। खैर एंटासिड से वो आपका पेट दर्द सही कर देता। हो सकता है 5 रुपये 10 रुपये का एंटासिड, 100 रुपये उसकी फ़ीस, 500 रुपये उसकी फ़ीस, काम चल जाता। लेकिन उसने बोला यार किडनी तुम्हारी ख़राब है, तो मेरे हुए बताए सर्विस सेंटर पे जाओ, सर्विस सेंटर मतलब चेकअप सेंटर पे जाओ और वहाँ 10,000 रुपये का चेकअप करवाओ जहाँ से मुझे 5,000 की कमीशन आएगी। तो वो आपको घबरवा करके परेशान करके कि यार तुम्हारी किडनी फेल होने वाली है, अपने कमीशन सेट वाले चेकअप सेंटर पे भेजता है, ठीक है। यहाँ पर भेजेगा चेकअप सेंटर पे, जाओ चेकअप करवाओ, 5,000 उसकी कमीशन, 5,000 इसकी, दोनों आपस में खुश। जेब से पैसा किसके निकला? तुम्हारी जेब से पैसा गया ना, उसका तो फ़ायदा, तुम्हें कुछ नहीं था। तो वो कहेगा वाह यार तुम्हें तो कुछ नहीं है, मतलब गलत, थोड़ा सा खान पान पे सुधार करो, फल खाओ, ये करो वैसा करो, कसरत करो, सुबह उठो जल्दी उठो, स्ट्रेस मत लो, लोड मत लो, ठीक है। योगा प्राणायाम 32 ब्यौरा बता देगा आपको। आप भी सोचोगे हाँ यार 10,000 का इलाज कराया, मुझे इतना ब्यौरा बताया, और सुबह आप पहुँचे 2-4 दिन बड़े जोश में खाए पिए उसको और फिर तीसरे दिन से वही हाल है। होता है या नहीं ये? और ये मैं कह रहा हूँ कि आपके शहर में कुछ डॉक्टर्स ज़रूर ये करते होंगे। आपको उन डॉक्टर्स को पहचानना है। मैं ये नहीं कह रहा उनको जाकर 2-4 लात मार के आ जाओ, लेकिन उनका ट्रीटमेंट वही होना चाहिए, क्योंकि ये खिलवाड़ करते हैं एक मिडिल क्लास वाले से। क्योंकि वो बंदा पता है उसको अपने स्वास्थ्य की फिक्र इसलिए है क्योंकि उसके पीछे कई डिपेंडेंट्स हैं। तो ये होती है असलियत कहानी स्टॉक मार्केट में भी, कि तुमने कोई स्टॉक लिया वो गिर गया, सामने वाला बंदा आकर के बता देगा अरे यार मैंने जो लिया था वो नहीं गिरा। हाँ ठीक है, तुम आकर के पहले बता तो दिए होते, इसके बदले ये खरीद के देखो, 2-4 बार आके बताओ, तब तो हम तुम पे भरोसा कर लें। लेकिन अब क्या करें, सच्चाई यही है और ये बड़ी कड़वी सच्चाई है, यही पी करके जीना पड़ेगा। क्योंकि लोग भी ना इस एंगल से ही रिएक्शन देते हैं कि एक डॉक्टर ये है, एक डॉक्टर ये है, ये बोलेगा यार तुम्हारी किडनी ख़राब होने वाली है, ये बोलेगा अरे कुछ नहीं है, लो एंटासिड खाओ और चुपचाप घर जाओ। अब ये बता तो दिया, लेकिन आपके पेट में दर्द मचा रहेगा। उसने बोला था कहीं सच में तो ख़राब नहीं, कहीं सच में तो ख़राब नहीं, कहीं सच में तो ख़राब नहीं, मेरी किडनी ख़राब होने वाली है, ज़रा सा एक बार और पेट दर्द हुआ, अरे आज तो ख़राब ही हो जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम फिर से वही आई होगी एंटासिड वाली। लेकिन इसने जब चेकअप वगैरह करा के भेज दिया, 10,000 आपकी जेब से निकल गए, तब एक सुकून रहता है पर्सनल लेवल का कि हाँ यार मैंने तो 10,000 फूंके हैं, अब किडनी नहीं ख़राब होगी। समझ रहे हैं? जबकि उस 10,000 को एक्स्ट्रा कमाने के लिए आप ओवरनाइट ड्यूटी करोगे, ओवर टाइम ड्यूटी करोगे और फिर किडनी ख़राब होने के चांसेस बढ़ ही जाएंगे। तो थोड़ा आपको अलग एंगल से सोचना पड़ेगा। आईजीएल अगर मेरे पास स्टॉक है तो मैं उसको यहाँ पर ऐड करने के बारे में सोचूंगा। किसी फालतू की अफवाह जैसी न्यूज़ में मैं ये इन्वेस्टमेंट अपनी नहीं कर दूंगा कि अरे निकाल दो पैसा कहीं और डाल दो। ऑप्शन क्या है? आईजीएल में जो वैल्यू मिल रही है वो कहीं और है नहीं है। अब आप कहोगे कि अरे यार आपके पास है तो आप आकर ऐसी बातें कर रहे हो, तो आपके पास कौन सा स्टॉक है जो नहीं गिर रहा है? पूरी बाजार यार 5 दिन से धड़ाम गिर रही है, तो ये नहीं गिरेगा 5 दिन से? आप खुद बताओ क्या लॉजिक लगाते हो, मतलब बिना लॉजिक के ही चल देते हो। अभी
मैं बिल्कुल ये मानता हूँ कि सरकार की तरफ से जो एक्शन लिया गया वो नेगेटिव है, लेकिन कंपनियां जो एक्शन ले रही हैं वो सरकार से पूछ के ही तो ले रही हैं। मारुति सीएनजी व्हीकल्स पे धमाधम इन्वेस्टमेंट करे पड़ी है, धमाधम। वेटिंग पीरियड इतना लंबा है, टाटा की सीएनजी व्हीकल्स आई, जाकर वेटिंग पीरियड चेक करो, होश उड़ जाएंगे भाई साहब। टिगोर और टियागो सीएनजी के वो देख करके सेल्स फिगर आने वाले होंगे सीएनजी के, तो देखिएगा, उनको मज़ा आएगा आपको, ठीक है। बाकी मारुति अपने ब्रेजा को भी सीएनजी में लॉन्च कर रही है, अन्य व्हीकल्स भी आएंगी सीएनजी में, जाकर के चेक करो, पता चलेगा सीएनजी की अहमियत क्या है। और अगर दिल्ली पॉपुलेटेड सिटी बन के है तो वहाँ पर ये गाड़ियाँ बिकेंगी भी, और ये अच्छी बात भी है। डीजल पे एक्शन दिल्ली ले तो वहाँ पर बीपीसीएल और आईओसीएल को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो आईजीएल को क्यों पढ़ना चाहिए। खैर, आईजीएल को पढ़ना केवल इसलिए चाहिए क्योंकि वहाँ पर इनका कंसंट्रेटेड बिजनेस है, ठीक है। अगर इनका बिजनेस डाइवर्सिफाइड होता ओवर द कंट्री तो मैं इस खबर को एक कान से सुनता, दूसरे कान से निकाल देता। बाकी मुझे नहीं लगता कि मेरी वैल्यू किसी रिस्क पे है। अगर मेरे पास समय है तो मैं इस स्टॉक को देना चाहूँगा। एक चीज़ याद रखना, इस स्टॉक में पैसा मैं डालने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। इस स्टॉक में मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, और इन्वेस्टमेंट करने वाले 2-4-6 महीने में घबराते नहीं हैं, उनका टाइम फ्रेम थोड़ा सा लंबा होता है। तो थोड़ा डॉक्टर लोगों से सावधान, जो झोला छाप डॉक्टर हैं, इनको बस अपनी झोली भरने से मतलब है। इन्हें कोई मतलब नहीं कि सामने वाले बंदे के ऊपर क्या बीत रही है। उसको बता दो तुम्हारी घटिया कंपनी है, मेरी कंपनी खरीद लो, क्योंकि मेरे पास जो है मैं तो राजा ही हूँ। इनोसेंट इन्वेस्टर्स की सुनने वाला कोई है ही नहीं। अभी सुनिए मेरी बात, आईजीएल है तो चुपचाप रखे रहना। अगर इन्वेस्टर हो, ट्रेडर हो तो स्टॉप लॉस जहाँ पर भी मिल रहा हो चुपचाप एग्जिट भी कर लेना। ट्रेडर हो तो, नहीं तो बहुत टेंशन होगी आपको। नहीं चलेगा स्टॉक तो क्या करोगे, 3 महीने 4 महीने नहीं चलेगा तो क्या करोगे, कुछ कर लोगे, नहीं कर पाओगे। हाँ, इतना मुझे पता है, जो यहाँ पर वैल्यू है वो मुझे बर्बाद नहीं करेगी, लॉस में नहीं ढकेल देगी। और खुद आपको पता है, बैलेंस शीट जाकर के चेक करो, आपको चीज़ें समझ में आएंगी। बाकी यार ये मेरी राय थी, आपकी जो भी राय हो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लो। मुझे अगर कोई ऐसी सलाह देने आएगा कि तुम्हारे पास जो स्टॉक है घटिया है, मेरे पोर्टफोलियो वाला खरीद लो, मैं उसको जूता तुरंत निकालूंगा, उसका स्वागत करूंगा। इतना याद रखिएगा। इस वीडियो में हार्श भाषा यूज किया हूँ तो कुछ कारण से यूज किया हूँ। झोला छाप डॉक्टरों से सावधान। जल्दी मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका आभार। माफ़ी चाहते हैं, आपका आभार। नमस्कार।